आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी, संग सोहे राधा रानी प्यारी, संग ललिता विशाखा सखियां प्यारी। युगल छवि के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो राधा गिरधर भगवान की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो राधा मदन मोहन भगवान की, बोलो राधा गोविंद भगवान की, बोलो राधा गोपीनाथ भगवान की, बोलो राधा रमन भगवान की, बोलो राधा दामोदर भगवान की, बोलो राधा गोकुलानंद भगवान की, बोलो राधा गोपीनाथ भगवान की, बोलो राधा श्याम सुंदर भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो इन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। आज शुक्रवार है 9 अक्टूबर। अलीगढ़ जो वृंदावन के पास ही है, 9 अक्टूबर को प्रभुपाद वहाँ गए थे। और ये जो शब्द मैं अभी पढ़ने जा रहा हूँ, ये शिक्षामृत प्रभुपाद ने वहाँ दिया था अलीगढ़ में। सभी का मंगल आरती में स्वागत, धन्यवाद। हनुमान जी को एक पर्वत से कई जड़ी बूटी लाने का आदेश मिला। वे बंदर थे, एक पशु, तो उन्हें मालूम नहीं था कौन सी लेनी है। कोई बात नहीं,
पूरा पहाड़ ले चलता हूँ, आज्ञा का पालन करता हूँ, और फिर रामचंद्र और लक्ष्मण स्वयं ढूंढ लेंगे कौन सी जड़ी बूटी चाहिए। ये वैष्णव है, अपनी पूरी क्षमता के साथ उसे भगवान की यथासंभव सेवा करनी चाहिए। तो हनुमान जी बहुत बड़े वैष्णव हैं, बड़े भक्त हैं। पशु का शरीर है, लेकिन भक्त तो कोई भी भगवान का हो सकता है। तो बस सेवा का बड़ा भाव हनुमान जी का। अब देखो, पर्वत उठा के ले जाना कितनी बड़ी बात है। अब जड़ी बूटी कौन सी ले जाएं, कौन सी नहीं ले जाएं, पर्वत ही उठा कर लेके चल पड़े। तो सेवा, प्रभुपाद कहते थे हनुमान जी इतने बड़े भक्त थे, भारत में हनुमान जी के मंदिर ज्यादा, राम जी के कम है। भक्तों को पूजा जाता है। हनुमान जी के मंदिर आपको बहुत मिलेंगे भारत में। और राम जी के साथ भी हनुमान जी रहते हैं। तो ये हनुमान जी से सीखना है। एक बात और कही है प्रभुपाद जी ने कि लोग जो भक्त नहीं है भगवान के, वो रावण की श्रेणी में आते हैं। रावण क्या करता है? रावण लक्ष्मी का उपभोग करना चाहता है। लक्ष्मी जो है वो केवल नारायण के द्वारा भोग्य है, लेकिन रावण प्रकृति, रावण ने सीता माता जो लक्ष्मी है उनका अपहरण कर लिया और उनसे विवाह करना चाहता था। तो हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने लक्ष्मी को रावण से छुड़ाकर राम जी की सेवा में लगा दिया। तो आम लोग जो भक्त नहीं है और रावण की श्रेणी में हैं, वो बस भौतिक सुखों को भोगना चाहते हैं और नरकों में जाना चाहते हैं। तो हम लोगों को हनुमान जी का अनुयायी बन के हमें क्या करना है? लक्ष्मी जी को रावण से छुड़ाकर, रावण की प्रकृति के लोगों से छुड़ाकर भगवान राम की सेवा में लगाना, ये हमारा काम है। धन लेकर अगर कोई धन देता है तो हम तो भोगता नहीं है भाई, भोगता तो भगवान है, वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अगर हम अपनी सेवा में लगाना चाहते हैं तो पतन को प्राप्त होते हैं, अगर भगवान की सेवा में लगाते हैं तो कल्याण होता है। बहुत सारी कथाएं हैं, एक आध कथा उनका सार पूरी याद आती तो पूरी सुनाने का प्रयास करता हूं मैं। हनुमान जी की एक बार लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और सीता माता राम जी की सेवा सब इन्होंने बांट ली और हनुमान जी को कोई सेवा नहीं दी। तो जो भी सेवा पूछे बोले ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कोई सेवा नहीं। हनुमान जी ने कहा अच्छा, जब भगवान को अबासी आएगी, जमाई आएगी, उस समय चुटकी कौन बजाएगा? वो सेवा किसी के पास। हनुमान जी ने ये सेवा ली हर समय भगवान जी के साथ, और भगवान भी चाहते थे ये। भगवान तो अपने भक्तों को बड़ा प्यार करते हैं। तो
अभी हनुमान जी को बाहर बैठा दिया, अलग कर दिया, और हनुमान जी चुटकियाँ बजा रहे, कहाँ आ जाएगी वहां से पता थोड़ा है, चुटकियाँ बजा रहे, और भगवान का मुंह ही खुल गया, खुल गया। तो परेशान हो गए, गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया, देखा, बोला भाई हनुमान जी कहाँ है? कि हनुमान जी बाहर बैठे। उनको बुलाया, हनुमान जी को जब बुलाया तो बस भगवान का स्वास्थ्य ठीक हो गया। तो हनुमान जी बहुत बड़े भक्त हैं, उनकी भक्ति की ये मैं केवल बताता हूँ। जब लंका पर विजय प्राप्त करके राम भगवान आए, भरत जी को बता रहे हैं सारी बातें। भगवान ने क्या कहा भरत जी को, भरत भाई कपि से उरीन हम नाई। भरत कपि से उरीन हम नाही, कपि से उरीन हम। भरत भाई कपि से उरीन हम नाही। कुछ बातें भगवान राम बता रहे हैं। हनुमान जी की करनी, 100 योजन मर्याद समुद्र की, 100 योजन ये कूदी गयो छन माही, ये कूदी गए। लंका जारी सिया सुधी लायो, पर गर्भ नहीं मन माही, पर गर्भ नहीं मन। भरत भाई कपि से उरीन हरि नाई। देखो भगवान को क्या ऋण है, केवल भाव और भक्ति का। उसके भी ऋणी बन जाते हैं जो भगवान के प्रति भाव व्यक्त करता है। आगे क्या बता रहे हैं राम भगवान, शक्तिवान लगयो लक्ष्मण के, शक्तिवान हाहाकार भयो दल माही, हाहाकार भयो दल। धौलगिरी कर धर ले आयो, धौलगिरी भोर न होने पाई, भोर न होन। भरत भाई कपि से उरीन हम नाई। अहि रावण की भुजा उखाड़ी,
पेठी गयो मठ माही, पेठी गयो मठ। आहा, राम भगवान कितना श्रेय हनुमान जी को दे रहे हैं। जो भैया हनुमत नहीं होते, जो भैया हनुमत नहीं, मोहे को जातो जग माही, मोहे को जातो जग माही। भारत भाई कपि से और न हमना, भरत। पहले तो क्या किया हनुमान जी ने, इतना लंबा समुद्र कूद गए, छलांग लगा दी, इतनी बड़ी छलांग लगाई, 100 योजन की छलांग। वहां पहुंचकर क्या किया, लंका फूंक दी और सीता माता की सुधि लेके आ गए। ये सब किया पर मन में गर्व नहीं है, गर्व नहीं मन में। हम थोड़ा सा भी काम करें ना कुछ, हमें अहंकार हो जाता है। लेकिन हनुमान जी को कोई गर्व नहीं। शक्तिमान लगे हो लक्ष्मण के, हाहाकार भयो दल माए। लक्ष्मण भगवान मूर्छित हो गए शक्तिमान के लगने से। तो पहले तो कहा भाई सुषेण वैद्य जो हैं रावण के, उनको बुलाया जाए। ये वहां से वैद्य को घर के साथ ही उठा के ले आए। उसके घर के साथ ही हनुमान जी वैद्य को सुषेण को ले आए। सुषेण कहते मैं कहाँ हूँ, कहते आप यहाँ पर हैं। देखा उन्होंने, नब्ज देखी, उन्होंने बोला भाई संजीवनी बूटी चाहिए, वो पर्वत पर मिलती है, पर सुबह दिन होने से, भोर होने से पहले पहले आनी चाहिए। तो तुरंत गए हनुमान जी, पूरा पर्वत ही उठा कर ले आए। सुबह भी नहीं हुई, भोर न होने पाई। ये भी बड़ा कार्य किया। भरत भाई कपि से उन हम नाही। अही रावण जो है, राम लक्ष्मण दोनों को उठा के ले गया था। वहां हनुमान जी पहुंच गए और वहां पर अही रावण की भुजा उखाड़ दी। भगवान कहते हैं जो भैया हनुमंत नहीं होते, अगर हनुमंत नहीं होते कितनी समस्याएं थी, कितनी परेशानियां थी। असल में एक और घटना हनुमान जी के जीवन की है। जब लंका में पहुंचे हनुमान जी, बोलो राम भक्त हनुमान की। मना भूल मत जयो सिया राम के चरण मना। मना भूल मत जयो सिया राम के चरण मन। सिया राम के चरण, राजा राम के चरण। रघुनंदन के चरण, यदुनंदन के चरण। मना भूल मत जायो सिया
राम के चरण मना। राजा राम के चरण, हनुमान के चरण, राजा रघुनंदन के चरण, यदुनंदन के चरण, दीना बंधु के चरण, करुणा सिंधु के चरण, मना भूल मत जाइयो सिया राम के चरण। जिन चरणों से निकसी गंगा, शंकर जटा समाए। जिन चरण ब्रह्मादिक चरणोदकले में जन्मन मुक्ति पाई। ब्रह्मादिक मना भूल मत जाइयो सिया राम के चरण। गौतम नारी अति सयानी, रामचरण लौलाई। गौतम ना जन्म जन्म के संकट काटे, कृपा करी रघुराई। कृपा करी रघुराई। मना भूल मत जाइयो सिया राम के चरण मना। भोली भिलनी भाव के भूखे, रामचंद्र रघुराई। भोली भिलनी भाव के भूखे, रामचंद्र रघुराई। रामचंद्र रघुराई। देर भाई बेर तू दे दे, सुनत चरण लिपटाई। देर भाई मना भूल मत जाइयो सिया राम के चरण मना। पावन चरण भरत सिर धारे, जनक सुता उर लाई। पावन चरण भरत भिक्षुक सर्वस दर्शन पायो, बिनु मोल बिक जाई। भिक्षुक सर्वस दर बिनु मोल बिक। मना भूल मत जाइयो सिया राम के चरण मना। आंखें खोल के रखो सारे।
हनुमान की। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। तो लंका की बात है, जब हनुमान जी महाराज सीता माता की सुध लेने के लिए गए थे। जगह जगह जा रहे हैं, राक्षसों की भूमि है, लेकिन राम कार्य कीने बिनु मोहे कहाँ विश्राम। तो हनुमान जी जो हैं खोज रहे हैं माता को, कहाँ है माता। खोजते खोजते क्या मिला उनको, एक घर में तुलसी का वृंद, तुलसी माता। बोलो तुलसी महारानी की। और दीवार पर शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह। हनुमान जी सोच में पड़ गए, भाई ये लंका में तुलसी, ये जरूर किसी भक्त का घर है, पहचान के एकदम। आगे आए तो देखा तो अंदर कौन था, भविष्य जी महाराज। बोलो भविष्य जी महाराज की। भेंट हुई जब भविष्य जी की और हनुमान जी की। भक्त जब मिलते हैं तो हरी चर्चा करते हैं। भविष्य जी कहते हैं, हनुमान जी आप कितने भाग्यशाली हो कि भगवान का कार्य करने के लिए यहां पधारे हो। भगवान की सेवा आप कर रहे हो। मैं यहां लंका में ऐसे रह रहा हूं जैसे 32 दांतों के बीच में जीभा रहती है, सारे राक्षस। तब हनुमान जी ने एक बात कही। हनुमान जी कहते हैं, मेरे जो भगवान हैं, मेरे राम जी जो है सर्वसमर्थ हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो। लेकिन उन्होंने मुझ पर कृपा की और मुझे अपना कार्य करने के लिए यहां भेज दिया। भगवान क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन भगवान जो करना चाहते हैं अच्छा काम, वो अच्छा ही करते हैं, अपने भक्तों को श्रेय देते हैं। हनुमान जी कहते हैं, देखो मैं जाति का बानर हूं, मुझे अपना काम करने के लिए भगवान ने अपनी सेवा दे दी, यहां भेज दी। मेरे प्रभु जो हैं राम जी इतने दयालु हैं, अकारण ही जीव पर दया करने वाले हैं। लेकिन जीव इतना पामर है, इतना पतित है कि ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर उनकी ठगनी माया के पीछे पड़ा हुआ है। 99.9% लोग जो हैं ठगनी माया के पीछे पड़े हुए हैं सारी दुनिया में। लेकिन हमें भगवान की शरण में आना चाहिए। पितुमात सहायक स्वामी सखा, पितुमात पितुमात सहायक स्वामी सखा, पितुमात सहायक स्वामी, तुम ही एक नाथ हमारे हो, तुम ही जिनके कछु और आधार नहीं, जिनके कछु और आधार
तिनके तुम ही रखवारे हो, तिनके पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। प्रतिपाल करो सगरे जग को, अतिशय करुणा पुर धारे हो, अतिशय करुणा उर धार। पितु मात सहायक स्वामी सखा, पितु तुम ही एक नाथ हमारे हो। भूले हम ही हैं तुमको, भूले हम ही हैं तुम तो सुधी नहीं बिसारे हो, तुम तो सुधी नहीं। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे, शुभ मन मंदिर के उजियारे हो, मन पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। उपकारन को कछु अंत नहीं, छिन्न ही छिन्न तो विस्तारे हो, छिन्न ही छिन्न तो पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। तुम
इस जीवन के तुम जीवन हो। इस जीवन के तुम जीवन हो। इन प्राणन के तुम प्यारे हो। पितु मात सहायक स्वामी सका पितु। तुम ही एक नाथ हमारे हो। महाराज महामहिमा तुम्हारी। समझे बिरले बुद्धि प्यारे हो। समझे बिरले बुद्धि बारे। सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे। बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की। तो भक्तों की बस महिमा अपार है। भक्त जो हैं सदा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। यही हम सबका धर्म है। हर प्राणी का धर्म भगवान की सेवा करना है। हनुमान जी के जीवन से बड़ी प्रेरणा मिलती है। हमारे गुरुदेव की कृपा से यहाँ भी हनुमान जी पधारे हैं। ये इधर जो पीछे हनुमान जी बड़े खड़े हैं, ये पधारने से पहले जिस व्यक्ति ने उनको भेजा वो पूछता है आपको कैसे हनुमान जी चाहिए। पर्वत उठाया हुआ या और कोई कई उनके पोज हैं। मैंने कहा आपको वो हनुमान जी चाहिए वो सबको आशीर्वाद देने वाले। देखो हमारे वो हनुमान जी ने हाथ किया है सबको आशीर्वाद देने के लिए। तो हनुमान जी की कृपा की याचना करो और इनसे भक्ति मांगो, बस और कुछ नहीं। भक्ति ही जीवन है, याद रखो। भक्ति से ही हमारा कल्याण होगा। बोलो राम भक्त हनुमान की। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। कुराली से कनु। आज कहाँ से? कुराली। कुराली से कौन है? कनु। कनु। कनु कौन है? मेरे मामा जी की बेटी। अच्छा कनु बेटी। अच्छा उसके बेटे का जन्मदिन है आज है? उसके बेटे का दूसरा जन्मदिन है तो वो दूसरा उसके लिए आशीर्वाद चाहती है। कनु बेटी आशीर्वाद तेरे बेटे के लिए। तू माला जपती है कनु? नहीं माला जपती है? नहीं कनु माला जपती है तू? नहीं माला जपा कर और बच्चे को अच्छे संस्कार दे। उसे भी भक्त बनाना है। अपने पति से भी नाम जपा। खुद भी जपती है या नहीं जपती है मुझे बता। और बेटी को भी भक्ति में लगाना है। हरे कृष्णा।
तो आज पुरुषोत्तम मास के 22वें दिन की कथा के उपलक्ष्य में प्रसादम का आयोजन कनाडा से आकुति देवी दासी जी ने किया है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बम्बई से आदिनाथ प्रभु जी ने और जम्मू से बद्रीनाथ प्रभु जी ने और जयपुर से विजय गंगवानी जी ने भगवान की सेवा के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्णा। सत्संग चैनल पर गुरु महाराज जी का रोज सायंकाल 8:40 पर प्रोग्राम सत्संग जो है वो प्रसारित होता है। उसमें सूरत से शुद्ध भक्ति माता ने सहयोग भेजा है। तो हम सभी भक्तों की ओर से और सत्संग एग्जीक्यूटिव कमेटी की ओर से शुद्ध भक्ति माता रोहिताश्री और उनके परिवार का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हरि बोल।